हेलो एंड वेलकम टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दा मेरा नाम है फनकार ते रेस अकैडमी ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। सो ਆਪਾਂ नायब तहसीलदार ਦਾ सैकंड डे ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, यानी कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ स्पैशली फॉर ऑल पीपीएससी, चाहे ਤੁਸੀਂ नायब तहसीलदार देना, चाहे ਤੁਸੀਂ सीनियर असिस्टेंट देना, ਜਾਂ ਫਿਰ पीपीएससी ਦੇ ਅੰਡਰ जो भी एग्जाम ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ एग्जाम देना, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ वन लाइनर ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿਸਨੇ यानी किन्ने महीनों के बेसिकली ये लास्ट 6 महीनों के लास्ट 6 महीनों के कह लो, वध तो वध तुसीं ऐ कह लो भी 8-9 महीने कह लो, बट मैं कोशिश करदा कि लास्ट 6 महीने तुहानूं मैं कवर ये करवा के जावां। राइट, सो आप डेली सैशन लगभग रखा करांगे। जो भी सैशन बस ये आता तुसीं ऐ मनो भी ये सैशन तुसीं देखना टैस्ट सीरीज लगानी है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, टैस्ट सीरीज भी तुसीं लगा सकते हो। तो चलो आप करते हैं स्टार्ट भाई, ज़्यादा गल्लां बातां ना करते हुए। पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते ये रहा। सो पहला क्वेश्चन की है, कहता जी देखो हाल ही में कहता विज्ञान ते तकनोलॉजी मंत्रालय के अधीन साल 2022 लिए कहता पुलाड़ विभाग के जी समीक्षा जारी की, यानी रिपोर्ट जारी की है। साल 2022 टप चुक्या तो डिपार्टमेंट ऑफ जो अपना स्पेस है बेसिकली उन्होंने जोड़ा है भाई रिपोर्ट जारी की है। हुण उस रिपोर्ट की तो गल चलो वक्री है, पर इन्होंने की पूछ लिया, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया। कहता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द मंगलयान लॉन्च बाय इसरो, यानी इसरो द्वारा जो मंगलयान मिशन सीगा उहदियां गल्लां बातां बारे दसो भाई तुहानूं की कुछ पता। क्वेश्चन फैक्चुअल करंट दे नाल रिलेट होकर पूछा होया, यही खासियत हुंदी है यूपीएससी ते पीपीएससी दे पेपरां दी। सो पहला जिवें ऑप्शन है कहंदा इज आल्सो कॉल्ड द मॉम, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये बिल्कुल सही है, सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता होगा। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मिशन ਆਪਾਂ लॉन्च कीता सीगा मॉम, सो बिल्कुल राइट। इस तो बाद आ गया जी दूसरा, कहंदा इंडिया कहंदा दूसरा कंट्री बनया सी आफ्टर यूएसए ਜਿਹੜਾ कि ਆਪਾਂ टू हैव अ स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स। राइट, सो बेसिकली कहने का मतलब किया कि इंडिया दूसरा कंट्री सी नहीं, बिल्कुल नहीं। सो इंडिया खास करके पहली कोशिश दे विच पहला कंट्री सी जिन्हें कामयाब होया सी फर्स्ट अटैम्प्ट दे विच। तो तीसरा ऑप्शन किया कहना मेड द इंडिया ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, यानी पहले अटैम्प्ट दे विच पार होने वाला इंडिया पहला कंट्री सी एंड सब तो ज़्यादा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਸਸਤਾ ਸੀ, 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੌਖਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, बहुत ही ज़्यादा सौखा। तो इतों वन लाइनर क्वेश्चन किमें निकल के आ सकते हैं वो बारे आप गलबात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तुहाडे वास्ते सौखा इस करके कि थोड़ा जा पहले सैशन के मैनू मैसेज आए कि सर मतलब प्रैशर जा ले लिया उन्होंने जिमें। राइट, सो कहने का मतलब की है कि भाई जो यहो जे क्वेश्चन तुसीं देखोगे तो तुहाडा वो प्रैशर रिलीज हो जाना। सो द लॉन्च वहीकल ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन, वो लॉन्च वहीकल किहड़ा सीगा जिहदे राहीं आपां मिशन कामयाब किया। तो PSLV जिहड़ा हैगा C25 27 35 48, सो यदा जो आंसर आ जाऊगा जी 25। राइट, सो यहो जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन्होंने स्टेटमेंट विच पा देंगे। अगला है किस साल में कहना इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की है भाई 2012 13 14 15, सो 2013 यदा राइट आंसर बन चुका। ठीक हो गया। इस तो बाद जेकर आप गल करिए अगला क्वेश्चन कहता जी मंगलयान मिशन अज तक का सब तो घट महंगा मंगल मिशन सी, यानी कि सस्ता सीगा। इसकी कीमत कितनी सी, तो कीमत भाई ये 450 करोड़ रुपया। ये कीमत कितनी सी 450 करोड़ रुपया। ये याद रखना, यहो जे फैक्ट तुहानूं पूछे जा सकते हैं। अगला आ गया जी कहना इन्हां विचों किहड़ा देश अपनी पहली कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बनया, ऑबवियस गल अपना भाई इंडिया। राइट हो गया। इस तो बाद आ गया जी अगला क्वेश्चन कहता द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नेविगेशन सेंटर वाज सेट अप एट विच प्लेस, यानी भारतीय पुलाड़ खोज संगठन नेविगेशन सेंटर की स्थापना जी है किस स्थान पर की गई है भाई, यह बंगलौर है। बंगलौर के जी जगह वह नाम है जी ब्योलालू। ये याद रखना ब्योलालू, काफ़ी जाने श्री हरिकोटा ला देंगे काली काली दे। सो ब्योलालू इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, याद रखना। अगला आ गया कहता जी हेठ दिता विचों किहड़ा मंगलयान मिशन के उद्देशा विचों एक नहीं है, यानी कि जो मार्स आप भेजा सी उहदे उद्देशा विच उहदे ऑब्जेक्टिव किहड़े किहड़े सी। एक तो देखो मार्शियन सरफेस फीचर मार्स से भेजा तो उहदे सरफेस फीचर अपन पता होने चाहिए। एटमोसफीयर की गलबात करनी है, उत्थों की मॉर्फोलॉजी की गल करनी है। सो लिथोलॉजी का आंसर आ जाऊगा, यानी यह ऑब्जेक्टिव दे नहीं सी, यानी यही अपना आंसर है। तिने अपने ऑब्जेक्टिव दे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन सौखे सौखे है। राइट, सो इतों फैक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हुण आका आ गए भाई अगले जिहड़ा कि अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सधारण। देखते हैं ये की है। क्वेश्चन को देख के डरे होना, क्वेश्चन है कुछ भी नहीं।
कहता भाई भारत ने अंतरराष्ट्रीय बाजरे के साल 2023 ਨੂੰ पीपल्स मूवमेंट बनाने के विजन ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫॉर ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥਰੂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਮਿਲਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करैक्ट। सो देखो पहली गल तो ये बारे थोड़ा जा इन्ना पता होना चाहिए कि मिलट्स यानी कि बाजरे का सब तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किहड़ा कंट्री है अपना इंडिया। इंडिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड इंडिया सब तो ज़्यादा यानी प्रोड्यूस करने वाला हैगा बाजरे नूं राइट। सो बेसिकली हुण इन्ना ज़्यादा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मिलट्स बाजरे के ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 2023 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮਿਲਟਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ UN ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 2023 ਸਾਲ ਨੂੰ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलट्स कहा जाऊगा, यानी वो इंडिया की जित हुई है राइट। सो हुण काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो रिगार्डिंग जी स्टेटमेंट है वो बारे गल हो रही है। हुण जेकर मिलट्स नूं प्रमोट करना तो बहुत सिंपल जी गल है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप होर आप इसनूं प्रमोट करिए तो आप कह दईए भी जेकर मिलट्स मिलणगे तो इंडिया तो ही मिलणगे, यानी उन्होंने आप ग्लोबल हब बना सकते हैं पूरे वर्ल्ड के विच राइट हो गए बना सकते, बिल्कुल बना सकते ग्लोबल हब हुण भी हैगा। होर इनू प्रमोट करना जिम्मा चुक्या जिहदे इनीशिएटिव फॉर न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी एंड फार्मर्स नूं होर ज़्यादा टैक्नोलॉजीज देनी है, इसनूं बाद दे विच साँभ के किवें रखना, उहो जी टैक्नोलॉजी बनाउणी है, उसनूं डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके दे नाल करना, MSP सैट करनी, यह बेसिकली गवर्नमेंट का टारगेट है। एंड मिलट्स नूं उगाउणा यानी वध तो वध उगाउण होर किसान इहदे विच आउण। हुण एक गल है झोना लाउणे, झोने नूं पानी बहुत लगदा राइट। मिलट्स नूं ना तो पानी लगता बहुत ज़्यादा, बहुत लो रेनफॉल चाहिए है, यानी जिथे सोके वगैरह उत्थे भी यानी कि यह जोड़ा कि उग आता एंड न्यूट्रीशन वैल्यू तो यही हैगी है राइट। सो किसी भी कंडीशन के यानी पुअर कंडीशन भी यह उग सकता है। चलो खैर तो हम आप ये बारे पढ़ते हैं, देखते हैं कि स्टेटमेंट सही है। सो पहली स्टेटमेंट की है कहता दिस इनीशिएटिव यानी इस पहल का जोड़ा उद्देश्य है कहता वह सुधरिया हुई उत्पादन और कटाई तो बाद जड़ियाँ टैक्नोलॉजियां प्रदर्शित करना है। ऑब्वियस गल कटाई तो कर ली, हुण साਂਭਣਾ भी तो है, ਉਹੋ ਜਿਹੀ टैक्नोलॉजी लैके आउणियां ਅਤੇ एक क्लस्टर पहुँच ਦੇ ਨਾਲ एक एकत्रित तरीके नाल मुੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ तकनीकों का प्रदर्शन करना है, यानी उन्होंने इकट्ठा किया जाए, क्लस्टर यानी ग्रुप्स के वंडिया जाए एंड ऑब्वियस गल है हर एक तक पहुँचे तो ये कीमतों के वाधा किया जाए, यानी कहने का मतलब जोड़ा है किसान को वध तो वध फायदा हो सके राइट। एंड दूसरा पुअर स्मॉल मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स हैव ए लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम, यानी ये जोड़े पुअर है गरीब किसान है, स्मॉल यानी मार्जिनल जोड़े छोटे किसान है, बेसिकली ट्राइबल फार्मर्स हो गए, उन्होंने तक यह स्कीमां पहुँचाउणियां यानी बिल्कुल सही है ताकि उन्होंने फायदा हो सके, यानी दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट कहता जी एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यापारक फसलों के किसानों को पोषक तत्वों और सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों के महत्वपूर्ण इनपुटां दी मुफ्त किटां की पेशकश करके बाजरे की काश्त वाल तब्दील होने की उत्साहित किया गया है। यानी कहने का मतलब कहते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एक भी आ कि जेडे उन्होंने फार्मर्स को इनकरेज करना जेडे कमर्शियल क्रॉप जिवें झोना वगैरह कमर्शियल क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप को उगाउंदे आ, वीट उगाउंदे आ, यानी उन्होंने शिफ्ट किया जाए मिलट कल्टीवेशन से बाय ऑफरिंग उन्होंने जड़ियाँ किट्स आ उन्होंने फ्री दे के ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रीएंट्स एंड माइक्रो इरीगेशन इक्विपमेंट देखने के भावें सही स्टेटमेंट लगती हो पर यह बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव अपना नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है भी जो कमर्शियल क्रॉप उगाते हैं उन्होंने शिफ्ट करके कह दो भी तुम मिलट उगाओ, ना 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 फिर तो नुकसान है। कमर्शियल क्रॉप उगाओ कोई चक्कर वाली गल नहीं, पर यह फ्री किट्टां देने की जी गल की गई है पुअर स्मॉल ट्राइबल फार्मर्स को देने की गल की गई है, उन्होंने किसानों को देने की गल की गई है जोड़े छोटे किसान है राइट, जिन्होंने को पैसे इन्ने ज़्यादा नहीं है तो उन्होंने को स्कीम जाए, उन्होंने फ्री किट्स प्रोवाइड करवाई गई ताकि वह वध तो वध मिलट प्रोडक्शन करन ते उन्हां दी कमाई भी वधे ते इंडिया का भी जिहड़ा ग्लोबल हब का जिहड़ा सुपना वो भी पूरा होवे। समझ लग गई। सो भाई तीसरी स्टेटमेंट ये गलत हो गई, यानी ये पहलियां दो स्टेटमेंट ही सही है, यानी ओनली 1 एंड 2 इहदा राइट आंसर बन जाएगा। समझ लग गई। सो बहुत ही ज़्यादा वधिया क्वेश्चन। हुण इहदे बारे आपां थोड़ी जी चर्चा करते हैं, होप सो तुहानूं इत्थों बहुत कुछ आ जिहड़ा मिल जाएगा तुहाडे पेपर दे विच आउण वाला राइट। तो पहला देखो कहता इंडिया का प्रपोजल सीगा टू ऑब्जर्व
कहता भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट जो 2023 मनाउणागा एंड इनू अप्रूव किया गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन 2018 ਜਿਹੜਾ कि आप फूड एंड एग्रीकल्चर ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਇਆ इंटरनेशनल तो UN करूगी ਹੁਣ राइट एंड द UN यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलट्स सो बेसिकली 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ईयर ऑफ मिलट्स एंड हुण आपां जिहड़ा 2023 दे विच ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट्स कर रहे हैं राइट हो गया सम ऑफ द कॉमन मिलट्स इहदे विच मिलट्स दी जिहड़ियां बाजरे दीयां बेसिकली इंपॉर्टेंट किस्मां है ना उन्होंने किस्मां दी जरूर पढ़ना जिवें इंडिया दे विच किहड़ी-किहड़ी भाई रागी आ जिन्हों आपां फिंगर मिलट कह दिंदे आ जवार है जिन्हों आपां सोरगुम कह दिंदे आ सामा जिन्हों आप लिटिल मिलट कह दिंदे आ बाजरा जिन्हों आप पर्ल मिलट कह दिंदे आ वैरीगा जिन्हों आप प्रोसो मिलट कह दिंदे आ सो ये सारियां वैरायटी इंडिया दे विच पाईयां जांदियां ये कॉमन वैरायटीज़ नूं ही प्रमोट करने की गल कीती गई है एंड इहदे बारे तुसीं जरूर याद रखना क्योंकि इत्थों भी क्वेश्चन जिहड़ा पुट हो सकदा भी इंडिया दे विच किहड़ी पाई जांदी है राइट सो कॉमन वैरायटी इंडिया दे विच जिहड़ी पाउण वाली है रागी हो गया जवार हो गया तो जिहड़ा अपना बाजरा हो गया ये तो तुसीं बहुत बार सुनिया होगा रागी जवार बाजरा पर नाल जरूर याद रख लो इन्हां दे साइंटिफिक नेम जिवें कि फिंगर मिलट हो गया सोरगम हो गया लिटिल मिलट हो गया पर्ल मिलट हो गया एंड प्रोसो मिलट हो गया सो याद रखने जेकर आप इन्हां दे एविडेंस की गल करिए तो अपने ऑब्वियस गल है ओल्ड वर्ल्ड दे विचों यानी कि अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच यह एविडेंस आपां नूं देखण नूं मिलदा कि उदों लोग उगाउंदे सी बाजरा एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट डोमैस्टिकेशन फॉर द फूड ऑब्वियस गल है इस तो बाद जेकर आप प्रोड्यूसर की गल करिए तो इंडिया कहता लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड यानी मिलट का बाजरे का सब तो ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले इंडिया का इंडिया तो बाद नाइजीरिया एंड चाइना आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलट्स इन द वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड का 55% आ जोड़ा भाई वो तिन्ने कंट्री मिलके यानी जोड़ा कि यह प्रोडक्शन करते हैं राइट हो गया यह स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो किसी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इस तो बाद आ गया जी मिलट्स कहता कैल्शियम तो मैग्नीशियम के सब तो ज़्यादा यानी कि रिच होंदियां एंड ये भी जेकर देखा जाए तो रागी जी किस्म है रागी जिन्हों आप फिंगर मिलट कहने हैं बेसिकली इनू मन्निया जाता कि हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट अमंग ऑल फूड ग्रेन्स जिन्ने भी फूड ग्रेन है रागी है जोड़ा सब तो ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट रखने वाला क्रॉप है समझ लगी सो यहो स्टेटमेंटों के क्वेश्चन तुहानू बहुत वधिया पूछे जा सकते हैं हुण आपां जेकर गल करिए तो ये कंडीशनां दी भी सुपर क्रॉप क्यों कही जाती है सुपर क्रॉप एट ग्रोइंग सुपर क्रॉप का कारण की है मिलट्स का देखो कहना मिलट्स आर फोटो इनसेंसिटिव हुण एक सेंसिटिविटी का मतलब की है कि फोटो जिवें मान लो उन्होंने सूरज की रोशनी चाहिए अगर नहीं मिली तो कहने का मतलब ऑब्वियस गल है वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाता एंड मर जाता पौधा पर कहता ये जोड़ा इन्नी ज़्यादा रिक्वायर नहीं है कि नॉट रिक्वायर ए स्पैसीफिक फोटो पीरीयड फॉर फ्लावरिंग एंड रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज मिलट्स कहता ग्रो ऑन पुअर सोइल्स जड़ियाँ कि विद लिटिल और एक्सटर्नल इनपुट्स यानी उत्थे भी ये उग पैदा है वधिया तरीके दे नाल एंड लैस वाटर कंज्यूमिंग ऑब्वियस गल है कहता पानी इन्हूं बहुत घट चाहिए जिवें आपां कहने कि भाई सोके वाले इलाके उत्थे भी यानी कि यह नॉन इरीगेटेड जी कंडीशनस होंदियां वैरी लो फर्टाइल होंदियां जिहड़े कि जिथे रेनफॉल बहुत घट होंदी उन्होंने रीजना दे विच बेसिकली मिलट जिहड़ा उग सकदा तीसरा है कहता मिलट्स हैव लो कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट यानी जिवें राइस प्लांट्स नूं ऑब्वियस गल है एटलीस्ट कहता 3 गुणा ज़्यादा पानी चाहिएगा सो मिलट्स दे कंपैरेटिव यानी मिलट्स उग सकता यानी कहने का मतलब इसको आप सुपर क्रॉप का नाम दें सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है इस तो बाद यानी इसे करके इसनूं जिहड़ा गवर्नमेंट आ वो एक इनीशिएटिव लैके आए इसे करके इसनूं प्रमोट कर रही है हुण देखो इनीशिएटिव की जेकर गल करिए तो इनीशिएटिव याद रखना गा इनीशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट हुण वो की है इनीशिएटिव INSIMP यानी इनीशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलट प्रमोशन पहली गल तो कली जरूर याद रखने क्योंकि कितों भी तुहानूं क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिवें सिक्योरिटी की थां ते मान लो सर्वे लाता सो इनीशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कादे थ्रू इंटेंसिव मिलट प्रमोशन यानी कि प्रॉपर तरीके दे नाल इंटेंसिव तरीके दे नाल मिलट की प्रमोशन की जाए तो इनक्रीज कहता ये जी मिनीमम सपोर्ट प्राइस है MSP है उसनूं वधाया गया यानी इस इनीशिएटिव के द्वारा जी MSP है उसनूं वधाया गया यानी मिनीमम सपोर्ट प्राइस का मतलब जेकर फसल वगैरह खराब भी होंगी तो वो जो MSP है उन्होंने मिलता रहे राइट इस तो बाद आ गया कहना इनपुट सपोर्ट है इनपुट सपोर्ट का मतलब की है कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है प्रोविजन ऑफ द सीड किट्स वो सीड किट्स देंगे एंड इनपुट टू द फार्मर
building value chains through farmer producer organizations and supporting the marketability of millets। राइट कुछ मेरे हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਣ ਮਿਲਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਟਸ ਆਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਡ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਮੇਨਲੀ ਆਫ ਜਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ 2023 ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਭਾਈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ, ਵੀਟ, ਰਾਈਸ, ਮੇਜ਼। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਗਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਆਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮਾਲਦੀਵ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਦੀਵ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਲਦੀਵ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮਾਤਰਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 6 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਕੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਂਡ ਮਾਲਦੀਵ 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਵਾ ਤੇ ਸੁਮਾਤਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਸੁੰਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾ ਤੇ ਸੁਮਾਤਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੁੰਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੇ ਸੁਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮਿੰਨੀ ਕੋਏ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਐਂਡ ਮਾਲਦੀਵ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਗਲਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਵਾ ਤੇ ਸੁਮਾਤਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਆਫ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁੰਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਓਨਲੀ 1 ਐਂਡ 3 ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਨਲੀ 1 ਐਂਡ 3 ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਕੁਝ ਮਾਲਦੀਵ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ to tap the benefits of the information technology for court digitization and can be potential growth area for the IT information technology companies and startups in both the countries। यानी एक दूसरे की बेसिकली ये हेल्प करने की गल कर रहे हैं। The good relations between the two countries will receive further impetus, यानी कि दोहां देशों विचकार जिहड़ा चंगे संबंध है, यानी कि उन्होंने होर उत्साह मिलेगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना गा कि भाई इंडिया ते मालदीव दे विच ये जिहड़ा इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी नूं लैके समझौता जिहड़ा होयागा। राइट, सो आई थिंक तुहानूं ये चंगी तरह समझ लग गया होगा। करंट अफेयर दे नाल रिलेटेड जिहड़े तुहानूं फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाणगे बस उन्हां ते जरूर ध्यान देना है। अगला
हुण देखो भाई अगला क्वेश्चन की है, कहता भारतीय पुलाड़ खोज संगठन यानी इसरो ने कहता गगनयान मिशन दौरान चालक दल की सुरक्षा ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਅਬਾਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਬਾਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ। इसरो तो 2 क्वेश्चन आ गए राइट है। सो हुण इन्होंने पूछा भी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इसरो मिशनस, यानी इसरो के किहड़े मिशन है जिहड़े कि आपां 2022 की रिपोर्ट दे विच देखदे हां कि आह मिशन इसरो के जिहड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट है, जिहड़े हाल ही दे विच लॉन्च किए जाणगे हुण 2023 दे विच भी राइट है। सो आपां उहदे बारे चर्चा करते हैं। पहला जिहड़ा हैगा भाई वो चंद्रयान 3 है, जिहड़ा कहंदा इंडिया प्लान कर रहा न्यू मून मिशन नेम्ड चंद्रयान 3, बिल्कुल सही है राइट है। इस तो बाद आ गया जी शुक्रयान मिशन की है जिन्होंने आप शुक्र ग्रह कहते हैं यानी वीनस, कहता यह इसरो प्लान कर रहा है भाई नियंत्रण करने के लिए किहड़े मिशन नूं, वीनस नूं, जिन्होंने आप शुक्रयान कहने, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा कहता एक्सपोसैट की है जिहड़े कॉस्मिक एक्स रेज है बेसिकली उन्होंने स्टडी करने वास्ते एक एब्जर्वेटरी यानी स्पेस एब्जर्वेटरी तैयार किया गया, डिजाइन किया गया, जिन्होंने आप कहने जी एक्सपोसैट, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कहने का मतलब की है कि यह तिने अलग अलग अपने मिशन है जोड़े कि अपकमिंग है। सो यदा मतलब आंसर जो आ जाऊगा जी ऑल आर करैक्ट आंसर आ जाएगा। देखो बहुत घैंट क्वेश्चन है राइट। सो कला क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, समझ लगी पई ओके। हुण जेकर ये थोड़े जे आप फैक्चुअल पोर्शन की गल करिए इसरो की, तो कहना इसरो को कदों एस्टैबलिश किया गया सी, 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1972 या नन ऑफ दीज, तो 15 अगस्त 1969 इसरो आ जोड़ा भाई वो एस्टैबलिश किया गया, यानी यदा आंसर आ जाऊगा ये। ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन की जेकर गल करिए तो कहना वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, इसरो की फुल फॉर्म की है, इंडियन स्कॉलर नहीं हो सकता, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टेशन नहीं हो सकता, एंड नन ऑफ दीज यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा कि इसरो की फुल फॉर्म बनती है। सौखा क्वेश्चन हो गया। इस तो बाद होर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला चेयरमैन इसरो का कौन सीगा भाई, तो पहला चेयरमैन हो गया जी माइल स्वामी राइट। इस तो बाद दूसरा जोड़ा ऑप्शन बनता है एन सुरेश, इस तो विक्रम साराभाई है ना। सो विक्रम साराभाई इज द राइट आंसर, विक्रम साराभाई जोड़े कि भाई चेयरमैन हो गए तो इसरो के पहले। इस तो बाद आ गया जी विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो, तो पहला सैटेलाइट किहड़ा सीगा भाई, कल्पना 1 सीगा, भास्कर सीगा, आर्यभट्ट सीगा जां नन ऑफ दीज। हुण काफ़ी जाने आर्यभट्ट ला देंगे जोड़ा कि 1975 के विच जाने कि आया सी, बट आर्यभट्ट लॉन्च नहीं किया गया इसरो द्वारा। आर्यभट्ट नूं सोवियत संघ ने, सोवियत यूनीयन ने लॉन्च किया सी, इंडिया ने तो बनाया सी आर्यभट्ट। सो यानी कि जोड़ा इसरो का पहला लॉन्च करने वाला किहड़ा गा भाई, कल्पना फर्स्ट। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2002 के विच। इस तो बाद जेकर आप गल करिए जिवें हुण मैं दस कहता कि पहला सैटेलाइट इसरो द्वारा बनाया किहड़ा गया सी, वो भाई बनाया गया सी आर्यभट्ट 1975 के विच। आर्यभट्ट अपना मैथमेटिशियन है, उन्होंने नाम से बनाया गया सी। सो यह फैक्चुअल क्वेश्चन वार पेपरों के पूछे जाते हैं, सो याद जरूर रखना। इस तो बाद आ गया जी द इंडियन नैशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च वाज फाउंड इन द विच ईयर। विक्रम साराभाई तो जवाहरलाल नेहरू तो होर बहुत सारे मैंबर से जोड़े मीटिंग के बैठे थे। 1962 के डिपार्टमेंट बनाया गया, फिर गांह जाके होर रिपोर्टा वगैरह इकट्ठियां करके 1969 के आप फाइनली इसरो डिपार्टमेंट तैयार किया, यानी 1962 यदा राइट आंसर बन जाएगा। 1962 यानी उदू पहला बनाया गया INCO स्पार, यानी कि इंडियन नैशनल कमेटी बनाएगी फॉर स्पेस रिसर्च। ये जवाहरलाल नेहरू हो गए तो अपने विक्रम साराभाई है जोड़े भाई वो ये बैठे सी, एंड होर बहुत सारे मैंबर से। 1962 इज द राइट आंसर, समझ लगी। हुण आ गया भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा वधिया, डरना नहीं। देखो जो वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते तो तुहानूं सारा कुछ औखा लगन लग जाता होगा, पर जो यहो जो क्वेश्चन करोगे तो तुहाडा दिमाग पाड़ खुलूगा कि किस तरीके दे नाल अप्रोच रखनी चाहिए पढ़न वाली। सारा कुछ दस रहा भाई, ध्यान दे नाल करना। देखो कहता हाल ही 26वें सालाना जोड़ा एक होयागा वायना दे विच कहंदा वासेनार कहता व्यवस्था के संपूर्ण सम्मेलन में आयरलैंड ने भारत को चेयरमैन सौंपी है, और भारत 1 जनवरी 2023 तो अधिकारित तौर पर इसकी प्रधानगी संभालेगा, चेयरमैनशिप यानी कि संभालेगा, जोड़ा कि यह भाई अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट को आप कहने जी वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वासेनार अरेंजमेंट उवें ही है जिवें NSG हो गया, नाटो हो गया, तो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हो गया,
ਰਾਈਟ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸੇਨਾਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ? ਵਾਇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਨਾ, ਰਾਈਟ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਫਰੋਮ ਜਨਵਰੀ 1 2023 ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਜਾਈਮਸ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਨਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਾਸਨਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਸਨਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਜੀਮ ਹੈ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫਾਰਮਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਜੁਲਾਈ 1996 ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਭਾਈ? 42 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਆਫ ਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੈਪਨਸ ਐਂਡ ਡੂਅਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਨਵੇਂ ਵੈਪਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਪਸ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਹਿਣ ਕੇ ਡੂਅਲ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਪਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਪਸ ਆ, ਯੂਜ਼ੁਅਲੀ ਪੀਸਫੁਲ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋਣਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਵੈਸਨਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 42 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੈਸਨਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਵਾਇਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਇਨਾ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆਗਾ? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਇਨਾ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰਸ ਗਰੁੱਪ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ NSG ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ that could be weaponized, ਯਾਨੀ ਕਿ obvious ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ MTCR ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਰਾਕੇਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਰੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ obvious ਗੱਲ, ਰਾਕੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਏਰੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ। MTCR ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਜੀਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਆ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਆਨਸਰ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। NSG ਹੋ ਗਿਆ, AG ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ MTCR ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਮੇਂ ਬਾਤ ਆਈ ਭਾਈ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸਨਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਮੈਂਬਰ, ਐਂਡ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਜੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? MTCR ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਸਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਜੀਮ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸਨਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ NSG ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, NSG ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ NSG ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ NSG ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਟੋ ਹੋ ਗਿਆ, NSG ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਟੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਨਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ NSG ਦੇ ਐਂਡ ਨਾਟੋ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ NSG ਤੇ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹ C ਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸਨਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ MTCR ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਕੋਸਟਲ ਰੈੱਡ ਸੈਂਡ ਡੂਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ
एक हमायत दी है कि भाई इन्हों प्रोटैक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो भाई ये रैड सैंडस्टोन आ जोड़े ड्यून्स यानी कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अपन पाए जाते हैं। हुण उहदे रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आ उहदे बारे गल करते हैं। कहता जिहड़ा कोस्टल रैड सैंड ड्यून्स है इहनूं भाई कहता इरामती दिबाउलू भी कहा जाता है। हुण देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सो याद रखना। पॉपुलरली नोन एज इरामती दिबालू एंड यूपीएससी द प्रीवियस क्वेश्चन है, राइट। सो यानी कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगी। दूसरी स्टेटमेंट की है, द साइट इज लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट एंड इज अबाउट 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द विशाखापट्टनम सिटी। सो बिल्कुल ये भी राइट है कि जी साइट है भाई 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द विशाखापट्टनम सिटी, उधर यह पाई जाती है अलॉन्ग द कोस्ट। समझ लग गई, यानी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तीसरी स्टेटमेंट की है, कहना दिस साइट वॉज डिक्लेयर्ड एज जियो हैरीटेज साइट बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI यानी 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਈਟ ਨੂੰ डिक्लेयर किया गया सी, जियो हैरीटेज साइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI द्वारा 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ स्टेटमेंट होगी भाई गलत, ठीक है। मैं हमेशा कहा कि आ ਜਿਹੜੇ साल हो गए UPSC PPSC इन्हां ते ज़्यादा खेडदी आ। पहले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं यही दस्सिया सी। चलो खैर, तो पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, यानी इसका आंसर जो आ जाऊगा जी पहली तो दूसरी स्टेटमेंट इज द राइट। समझ में बात आई? पिछों बहुत ज़्यादा वधिया क्वेश्चन। हुण जेकर आप थोड़ी जी गल कर लिए भी जो गलत स्टेटमेंट हुई है, यानी जो GSI ने बेसिकली इहनूं जियो हैरीटेज साइट के पाया, वो कदों पाया तो याद रखियो 2014 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ डिक्लेयर किया गया। एंड आंध्र प्रदेश ने जी गवर्नमेंट है उन्होंने भी भाई इस प्रोटैक्टड जी साइट्स की कैटेगरी है वो पाया 2016 के। सो ये दोनों चीज़ां याद रखनिया कि भाई GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2014 के डिक्लेयर किया इन्हूं जियो हैरीटेज साइट के पाया गया। उवें ही है जिवें आपां यूनैस्को हैरीटेज साइट्स पढ़ते हैं, तो इस तरीके के कोस्टल रीजन उन्होंने आप जियो हैरीटेज साइट्स कह दें। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यह 2014 के, ठीक है। सो 2016 के आंध्र प्रदेश ने प्रोटैक्टड साइट्स के कैटेगरी के पाया गया। समझ लगी भाई? हुण आ गया भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा वधिया, बहुत ही ज़्यादा सोहना, बहुत ही ज़्यादा घैंट क्वेश्चन। पढ़ते हैं, देखते हैं की है। देखो भाई कहता रिसेंटली द सैकेंड एडिशन, एक दूसरा एडिशन आएगा कहता भाई ऑफ द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा जी एक रिपोर्ट जारी की गई है, नेचर रिपोर्ट जारी की गई है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, ठीक है। सो पहली गल तो इत्थे इंपॉर्टेंट बनता है कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट जारी कौन करता है भाई? वो जारी करता है UNEP यानी यूनाइटेड नेशनस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। समझ लगी? सो ਉਹਦੇ रिगार्डिंग ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेटमेंट्स है भाई ਉਹਦੇ बारे चर्चा इत्थे की गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो कहता था UNEP कहता एक लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है जी एस्टैबलिश हुई है 5 जून 1943। इसे करके 5 जून जोड़ा है इंटरनेशनल वर्ल्ड यानी इंटरनेशनल जोड़ा इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, राइट। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे, ठीक है। सो UNEP कहता एक जोड़ा लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी जी एस्टैबलिश 5 जून 1943 हुई। कि यह सही है या गलत है देखते हैं आप। अगला मेजर रिपोर्ट्स मिशन गैप रिपोर्ट। देखो कहता जी इन्हों की बेसिकली रिपोर्ट्स आ जड़ियाँ वो किहड़ी रिलीज़ करता गा। एक तो एमिशन गैप रिपोर्ट हो गया, अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक हो गया, यानी यह रिपोर्ट यह जारी करता कि यह सही है या नहीं। तीसरी स्टेटमेंट कहता जो इन्हों हैडकुआटर है वो नैरोबी कीनिया है, यानी किहड़ी स्टेटमेंट भाई इन्हों करैक्ट है। तो देखो इन्होंने जी करैक्ट है भाई वो तिने करैक्ट है, यानी जो नैरोबी कीनिया हैडकुआटर बिल्कुल है। एमिशन गैप रिपोर्ट, अडाप्टेशन रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट इन्वायरमेंट, राइट, यानी कहने का मतलब रिपोर्ट से जारी करता गा, पर सच नहीं। आह स्टेटमेंट गलत होगी। तो 5 जून 1972 है, राइट। सो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने 5 जून 1972 ये बेसिकली एस्टैबलिश किया, 1943 नहीं, यानी ये स्टेटमेंट है जी गलत होगी। यानी यह आंसर आ जाएगा ओनली 2 एंड 3। देखो निक्के निक्के चीज़ां यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन तुहानूं पेपर के देखने को मिल सकते, ठीक है। सो 1972 का आऊगा। पढ़ भी लेने आप यूनाइटेड नेशनस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो भाई वह की है देखो ध्यान दे नाल, कहता अबाउट यानी UNEP है जो कहता लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट है, बिल्कुल सही है। 1972 के 5 जून तो याद रखना ही रखना। फंक्शन ये की है कहता ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा हो गया प्रमोट करना उन्होंने सस्टेनेबल डिवेलपमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड सर्व करना एंड सर्व्स एज ए
ऑथो 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 ऑथोरिटेटिव ठीक है, अथॉरिटेटिव हो गया, एडवोकेट फॉर द ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो गया, मेजर रिपोर्ट्स हो गया, एमिशन गैप रिपोर्ट हो गया, अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक हो गया, फ्रंटियर हो गया, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट हो गया। ये सारे याद रखने। आज जिवें इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट है, ये अपने पीपीएससी दे विच पूछा गया सी। आ शायद नायब तहसीलदार का पिछला एग्जाम सीगा, जां मैनूं लगदा पीपीएससी प्रिंसीपल वाला एग्जाम सीगा। आ पूछा गया सी कि इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट है जिहड़ा भाई किहदे द्वारा जारी किया गया सी। सो काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। हो सकता पीपीएससी दोबारा पूछ ले। इस तो बाद आ गया जी मेजर कंपेन्स। हुण बीट पोल्यूशन हो गया। हाँ, आ क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया कि बीट पोल्यूशन कंपेन किहदी आ, UN 75 किहदी आ, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का चलो अपन नूं पता है, एंड वाइल्ड फॉर लाइफ, राइट। सो ये काफ़ी कंपेन्स इंपॉर्टेंट है। एंड द हैडकुआटर जिहड़ा भाई हैगा नैरोबी कीनिया। देखो इत्थे जिहड़ियां स्टेटमेंट हैगियां उन्होंने पढ़ के, जिवें तुसीं कहोगे भी इन्हां चीज़ां नूं तुसीं याद कर लओगे, ना ना ना, याद नहीं कर सकते। जदों तुसीं इन्हां नूं पढ़ लओगे तो तुसीं एक एलिमिनेशन मैथड यूज़ कर सकते हो, राइट। एलिमिनेशन मैथड हो गया। हजे तो मैं पेपर वगैरह भी सॉल्व करवाऊंगा, तो मैं दसूंगा कि एलिमिनेशन मैथड किवें यूज़ कर सकते हैं। पर जदों इन्हां नूं तुसीं एक बार पढ़ लओगे, यानी इत्थे तुहाडे कंसैप्ट आ जिहड़े वो स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए। याद चीज़ां फैक्चुअल होंदियां, फैक्चुअल चीज़ां याद न रहन भावें ना रहन, वो तो रैपीटेशन ते है। जिन्ना ज़्यादा रिपीट करोगे फैक्चुअल चीज़ां अपने आप याद हो जाएंगियां। पर जेकर देखा जाए कंसैप्टां तो समझा ही जा सकता है। एंड एक बार कंसैप्ट समझ लग गया, उस तो बाद तुहानूं यानी तुहानूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक तो यह पता होना चाहिए कि वह ऑब्जेक्टिव की है, मेन मोटिव की है, सारी गलबात उत्थे समझ लग ही जाती है। चलो खैर ठीक है, हैडकुआटर जरूर याद रखना गा। हुण निक्के निक्के क्वेश्चन है, जिवें कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पूछा गया ही होया बेसिकली कि वैन डिड UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड द इंटरनेशनल प्रोग्राम इन एनवायरमेंटल जी एजुकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। कदों भाई ये एग्जिस्टेंस के आया। हुण देखो जिहड़ा ये क्वेश्चन है बेसिकली पूछा गया सी पंचायत सैकटरीएट दे विच। पंचायत सैकटरीएट का यह क्वेश्चन है, पर यह क्वेश्चन नूं गलत करार दे दिता गया सी बाद दे विच, यानी सारे जवाकां नूं नंबर मिल गए सी, राइट है। यानी ओबवियस गल है, तो सारे जवाकां नूं नंबर ये मिल गए सी, यानी ये रिप्रजेंटेशन पै गई सी। पर यह क्वेश्चन गलत क्यों आ? कारण यदा की है कि जिहड़ा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है ये तो भाई एस्टैबलिश होया 1972 के फाउंड किया गया, पर जो इंटरनेशनल प्रोग्राम इन एनवायरमेंटल एजुकेशन है यानी IEEP है, ये किया गया 1975 के। हालांकि जो आंसर की आया सी वो 1975 आया सी, राइट। बट बाद ये रिप्रजेंटेशन पई एंड उस तो बाद की कहते होंगे रिप्रजेंटेशन पैन तो बाद सारे का ये नंबर इन्हों मिल गया, राइट। पर मैं क्वेश्चन उन्होंने करवाया क्यों है? सिर्फ इस जानकारी वास्ते कि जोड़े अपने वाले है वह भाई ज़्यादातर कॉपी पेस्ट करते। तुसीं एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर देखोगे उन्होंने कॉपी पेस्ट मार रखा। सो जिहड़ियां गलतियां हो जांदियां वो एज इट इज़ छाप दिंदे आ। एंड PPSC का भी ये थोड़ा जिहा ऐ कह लो भी रुझान रहेगा कि भी क्वेश्चन कई बार चक लेंदी है। सो जेकर ये क्वेश्चन आ गया तो फिलहाल अपना नंबर सिक्योर कर लियो, 1975 आंसर ला दिओ। कारण की है कि 1975 के 1972 तो आ ही गया, पर असल दे विच ये क्वेश्चन है गलत कि जिहड़ी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम भाई 1972 सीगा एंड IEEP यानी इंटरनेशनल प्रोग्राम इन एनवायरमेंटल एजुकेशन वो 1975 सी। समझ लग गया। सो फिलहाल इसका जो मैं आंसर भी दसता, आंसर की कई बार की होंगे मैं क्वेश्चन करवा भी तां देना गूगल कर लिया तो उस तो बाद तुसीं आंसर नूं रट्टा ला लिया। सो ये भी काम ना करियो, सही गल है। ओके, इस तो बाद जेकर आप लास्ट क्वेश्चन की गल करिए तो प्लीज़ मैनू कमेंट बॉक्स में दसो कि तुसीं इत्थों तक आए मेरे नाल या नहीं, यानी इसका आंसर कमेंट बॉक्स के जरूर दे के जाना कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है वह हैडकुआटर भाई किहड़ी कंट्री दे विच आ। मैं पूछना चाहना कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया, कीनिया, तंजानिया कित्थे है? कमेंट बॉक्स के देखते हैं। तुसीं पूरी क्लास ध्यान दे नाल सुनी है या नहीं। थैंक यू सो मच। तो आप अगले लैक्चर करते रहांगे। तो मैं तुहानूं दस्सिया कि भाई बहुत सोहणे सोहणे लैक्चर एप्लीकेशन तो भी पे आ, बहुत सही तरीके दे नाल देसी तरीके दे नाल पढ़ाया होया, प्रॉपर वो जरा कह लो जिन्हें कभी PPSC बारे सोचा भी नहीं उन्होंने भी चीज़ां समझ लगणगियां। एंड रट्टा किते नहीं मारना कि कंसैप्चुअल चीज़ां इकट्ठियां करो, फैक्चुअल चीज़ां का मैं करवाउणा ही करवाउणा, पर विदाउट एनी रट्टा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। आप होर नवी वीडियोज़ नाल मिलदे रहांगे इसे तरीके दे नाल। बाय बाय, टेक केयर। बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला चलो इस तरह पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।